जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। हाल फिलहाल मैं बहुत पिकअप पाइल रीडिंग, पिकअप ग्रुप रीडिंग नहीं लेकर आ रही थी, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए पिकअप पाइल के लिए, तो ये आपके लिए। आपके सामने होंगे 3 पाइल्स। उनमें से कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हो, 2 पाइल चूज़ कर सकते हो, पूरे के पूरे रीडिंग देख सकते हो। जैसे आपका दिल करे वैसे आप इस रीडिंग को ले सकते हो। साथ ही मैं बता दूं, एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आए तो उस वक्त की मैसेज ये होगी। और हमारा प्रेयर ये रहेगा, हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि अगला 2 साल 2 years फ्रॉम नाउ की एनर्जी कैसे रहने वाली है, यानी 2025 में आपके लिए क्या कुछ हो सकता है। 2026 के आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। आपके डिवाइन स्पिरिट टीम, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या कोई संदेश दे रहे हैं अभी कि आपके आगे आने वाले 2 साल बेहतरीन हो पाएँ। ये हमारे इंटेंशन के साथ शुरू करेंगे। ये जेंडरलेस है, ये आपका कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी रिलीजन, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, जो भी आपके कंडीशन है, जो भी आपकी सोसाइटल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, व्हाटएवर इट इज़, ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो सकती है। जितने आपसे मैसेज रेजोनेट हो उतने ही लीजिएगा, जो आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिएगा विद द इंटेंशन, विद द थॉट कि ये होपफुली किसी और के लिए होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, मैं पाइल्स आपके सामने रखने से पहले एक बात बहुत ध्यान से सुन लें कि जब रीडिंग सुन रहे होते हैं, इसे ओपन माइंडेड होके, रिसेप्टिव होके सुनने की ज़रूरत है। ये ना सोचें कि मैं जो सवाल चाहती हूँ, ए ईश्वर प्लीज़ मुझे वही जवाब दे दें। नहीं, टैरो आपके लिए गाइडेंस टूल है, एक डिविनेशन टूल है। एनर्जी ऑरेकल्स देखेंगे, माँ काली ऑरेकल्स देखेंगे, तो आपके लिए क्या कोई एक्चुअली संदेश आ रहा है, उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, ताकि आपको जो ईश्वर कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उस बारे में सही से सुन पाएँ, समझ पाएँ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा जो हम माँ काली का मानसा मंथन जो रिकॉर्डेड कोर्स है, 11 days रिकॉर्डेड कोर्स, री राइट योर ओन डेस्टिनी विद द ब्लेसिंग्स और विद द ग्रेस ऑफ माँ काली, सिर्फ 888 एनर्जी एक्सचेंज पे, जो आपके कहीं पे भी आप स्टक हो स्पिरिचुअल जर्नी में, वहाँ पे आपके लिए क्लियर कट गाइड फ्रॉम माँ काली की तरह काम करेगा और आपको बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में ट्रांसेंड होने के लिए, एसेंड होने में हेल्प करेगा। और आई कैन बेट यू कि एंटायर अक्रॉस ग्लोब आपको इतने कम दाम में इतना अच्छा कोर्स नहीं मिलने वाला, बिकॉज दिट इज माँ कालीज ब्लेसिंग, माँ कालीज गाइडेंस, माँ कालीज ऑर्डर, एज पर द डिवाइन ऑर्डर। ये एनर्जी एक्सचेंज के साथ ही बनाया। एनर्जी एक्सचेंज इसलिए बिकॉज उसमें बहुत सारी हीलिंग है, कैसे अफर्मेशन का बनानी है, कैसे आपको अफर्म करना है, कैसे आप कर्मा हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हैं, कैसे, कहाँ पे आप स्टक हो, कहाँ आप फंस रहे हो, कैसे आप आगे बढ़ना है, सब कुछ उसमें आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीडाइट करेगा आपके स्पिरिचुअल असेंशन पे। अगर आप फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स माँ काली का मानसा मंथन, री राइट योर ओन डेस्टिनी विथ माँ काली, वो कोर्स 11 days का रिकॉर्डेड कोर्स आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड ऑफ माँ काली। आप माँ काली का बच्चा अपने आप को मानते हो और आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हो और माँ काली से कोई एक साइन मांग रहे हो कि माँ मुझे हेल्प करो, ये हेल्प वो हो सकती है, तो आप अगर चाहो, आपकी इंट्यूशन अगर कहें, आपकी गट फीलिंग अगर कहें, तो ये वीडियो आप ले सकते हो। माँ काली की परमिशन हर किसी के लिए इसमें माँ काली की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब आपके सामने हैं पाइल्स। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 है नंदी महाराज, बुल। पाइल नंबर 2 है टर्टल स्पिरिट। पाइल नंबर 3 है गिनी फाउल, गिनी हैन। ठीक है, तो ये तीनों जो पाइल आपके सामने थे, इससे पॉज कर लें चाहो तो,
मेडिटेट करें और कौन से स्पिरिट से कौन से स्पिरिट से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसकी मैसेजेस आप देखना चाहते हो, इंट्यूटिवली आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो उस मैसेज को चुनें और अपने फाइल्स पे क्लिक करके, टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। और इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग, पूरे के पूरे सेशन भी देख सकते हो, क्योंकि हर एक फाइल में मैसेजेस, हर एक फाइल में गाइडेंस, हर एक फाइल में रेमेडीज़ हो सकती हैं, कुछ आपके लिए, कुछ औरों के लिए। तो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को लें। ऑल द वेरी बेस्ट and thank you so much for all the love, all the support for each and every one of you. Thank you so much. I am so grateful to every single person out there. आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अभी मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट इज़ 222 टाइम 2:22। अगर 222 आपको ज़्यादा दिख रहा है, आपको अपने इमोशनल स्टेट पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। एक जनरल मैसेज चैनल हुआ तो कह दिया। चलिए जी, अपने अपने सेशंस, अपने अपने फाइल्स चूज़ कर लीजिएगा, आपकी रीडिंग्स वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी नंदी महाराज को चूज़ किया, द बुल स्पिरिट को चूज़ किया, ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक रिक्वेस्टेड फाइल है। वन ऑफ आवर सोल में फैमिली मेम्बर ने रिक्वेस्ट किया था कि नंदी महाराज से चैनल मैसेजेस कर सकते हैं क्या, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ करें। तो ये अंकिता आपके लिए और सभी के लिए कि आपकी जो इंटेंशन, आपकी जो थॉट आई थी, जो मैसेज आपको मिला था यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से, उसे रेस्पेक्ट करते हुए नंदी जी की तरफ से क्या कोई संदेश आ रहा है, क्या कुछ है उनके तरफ से, ये हम इस फाइल में देखेंगे। उसके अलावा आप जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड, आपके गॉड गॉडेसेस, आपके इष्ट देव, कुल देव, जिनसे भी आप जुड़े हुए हो, उनके तरफ से आपके लिए अभी क्या कोई संदेश आ रहा है। अगर आपने नंदी जी को चूज़ किया है या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ या फिर इनेम इनिशियल्स के मदद से आप इस फाइल को चूज़ किए हो, तो ये मैसेजेस आपके लिए। जब हम नंदी जी की बात करते हैं तो नंदी जी बात करते हैं रिसाइलियंस की, वो बात करते हैं ट्रस्ट की, वो बात करते हैं स्ट्रेंथ की, वो बात करते हैं पॉजिटिविटी की, ऑप्टिमिज़म की, वो बात करते हैं सरेंड्रेंस की, वो बात करते हैं फेथ की, होप की, वो बात करते हैं लव की, डिवोशन की। जब हम बात करते हैं पुराणों में, अगर आप शिवजी की वर्णन देखें ना, तो वासुकी जो सर्प है वो खुद ही इतने भारी भरकम है, 50 फुट के सांप है, ऐसे बताया जाता है। और जब पुराणों में यहाँ तक भी वर्णित है कि शिवजी जो हैं करीब करीब 12 फुट ऊंचे हैं, लंबे हैं, ऐसे बताया गया है कहीं कहीं। और कहीं कहीं ये वर्णन है कि ना उनके आदि है ना उनके अनंत है, वो इतने बड़े स्वयंभू रूप में भी अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति जिनके कंधे पे इतना बड़ा राजनाग विराजित हो, और वो बंदा कितना बड़ा हो, वो शक्ति कितना बड़ा हो, और उस दोनों को कैरी करता हुआ नंदी जी कितने बड़े हों, उनकी एनर्जी कितनी वाइब्रेंट हो। तो नंदी जी उनके वाहन हैं ही हैं। अब आप एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट देखेंगे अब शिव परिवार में कि वहाँ पे नंदी भी हैं, वहाँ पे शेर भी हैं, वहाँ पे सर्प भी हैं, वहाँ पे मोर भी हैं, वहाँ पे चूहा भी है। तो एक दूसरे के विपरीत एनर्जी है, एक दूसरे के खिलाफ रहने वाले हैं, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक दूसरे को मार खाने वाले हैं। शेर काऊ पे अटैक करता है, मोर पिकॉक, पिकॉक मोर का नहीं बनता, चूहा को सांप खा जाता है। लेकिन ये सब कैसे मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ पे एडजस्टमेंट हो, जहाँ पे लव हो, जहाँ पे फेथ हो, जहाँ पे ट्रस्ट हो, वहाँ पे कितनी भी विपरीत एनर्जी क्यों ना हो, आप मिल बांट कर सही सलामत रह सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शिव परिवार। तो ये बात करते हैं कि आप अपने एनर्जीज़ को कैसे कंट्रोल में रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे डेस्परेट एनर्जी में आ जाते हो, आप इतने डेस्परेशन में आ जाते हो, आप इतने परेशान हो जाते हो, और कितना इंतज़ार करूं, और कब तक इंतज़ार करूं, और क्यों ही इंतज़ार करूं? क्या इंतज़ार करना सिर्फ मेरा किस्मत में लिखा है?
क्या ये मेरे ही मत मारी गई है, या फिर मेरा किस्मत इतना फूटा है कि मैं इंतज़ार ही करते रहूं और वो अपनी लाइफ एंजॉय करते रहें? ये सवाल अपने मन में ना लाएं। वो जैसे डिवोशन, वो जैसे ट्रस्ट, वो जैसे वैरागी के भी तरह वो रहते हैं शिव जी के साथ, और विथ द ट्रस्ट कि किसी ना किसी दिन शिव जी अपने पास अपने साथ रहेंगे ही रहेंगे हर पल। उनके पास होने के बावजूद भी जितने हज़ारों साल जब वो समाधि में, जब वो ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, ध्यान की समाधि में चले जाते हैं, तब वो इंतज़ार में रहते हैं कि किसी भी घड़ी शिव जी उस ध्यान से उठ सकते हैं और उनको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप ईश्वर पे विश्वास करते हो, जब आप यूनिवर्स पे विश्वास करते हो, जब आप खुद पे विश्वास करते हो, तो कोई भी सिचुएशन बुरी नहीं है, कोई भी स्थिति परेशानी के लायक नहीं है। डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट करेंगे तो कोई भी वेटिंग पोजीशन में रहना परेशानी नहीं लगेगी। वेट करना बहुत मुश्किल होता है ना। अगर आपने कभी बस के लिए वेट किया हो और आपको एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता हो बस की, तो कितने बेचैन रहते हैं ना। हर एक बस को देखते हैं, हर एक गाड़ी को देखते हैं, हर एक आहट को देखते हैं कि ये कहीं अपना बस तो नहीं है, ये कहीं मेरे रूट की बस तो नहीं है, कहीं मैं मिस ना कर गई, कहीं वो बस पहले से निकल तो नहीं गया। इतना विचलित हो जाता है ना मन। पर जब आपके पास जीपीएस ट्रैकर हो, जब आपके पास प्रॉपर टाइमिंग की शेड्यूल हो, आपको पता है कि ये बस इतने ही बजे आने वाले हैं, तो आप शांत होकर बैठ जाते हैं। और जब आपको इतना पता है कि वो जब आएगा तो आपके स्टॉप में रुकेगा और आपको चेक इन करा के ही वो वहाँ से निकलेगा, तो आप डेस्परेट एनर्जी में नहीं रहते। आप तब द मोमेंट ऑफ नाउ को एंजॉय करने लगते हैं। आप कोई बुक पढ़ने लगते, कोई वीडियोस देखने लगते, कोई गाना सुनने लगते, कोई अपने दोस्तों से चिट चैट करने लगते, ताकि उस जो समय है उस समय को सदुपयोग कर पाएँ, समय की सही तरीके से यूज़ कर पाएँ, यूटिलाइज़ कर पाएँ। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट है, आपको होप है, आपको बिलीफ है कि वो बस अपने टाइम पे आएगा ही आएगा, आप बस को मिस नहीं करने वाले। तो जब कोई एक नॉर्मल सी इंस्टेंस के लिए के इतने कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं किसी पे, तो ईश्वर पे क्यों नहीं? आपके जीवन में कब क्या होना है, कैसे होना है, किस गति पे होना है और कैसे वो अव्वल होगा, कैसे आपकी मंजिल तक आप पहुंचोगे, ये तो ईश्वर को पता है ना। ईश्वर जब आपके सारथी बन के आपके सामने हैं, ईश्वर जब आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं स्वयं, जब ईश्वर की कृपा कटाक्ष आपके ऊपर है, तो आप इतने परेशान, इतने विचलित क्यों हैं? जब आपको पता है कि एग्ज़ाम लिखना है, अगर एक क्लास में, अगर आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, मानो कि 6, 7, 8 कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, और आपको 8th में जाने की अब सपोज समझो आप 7th में हो, ठीक है, आपको 8th में जाने की बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, आप चाहते हो कि 8th में चले जाएं, आप 8th की पार्ट पढ़ लें। भले ही बुक्स खरीदो, एक ही महीने के अंदर सारे के सारे बुक्स को पढ़ के रट भी लो, क्या आप 8th में जाके अगले महीने बैठ सकते? नहीं सकते ना। यू हैव टू वेट, you have to wait till the term examinations, you have to wait till the annual examination। जब annual examination होगी तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर दिया हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप पास होने ही वाले हैं, आप ही टॉपर हो, सब कुछ आपको पता है, क्या आप जाके 8th में बैठ सकते हैं? नो, यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट। जिस दिन रिजल्ट पे आपके स्कूल अथॉरिटी वाले आपके हाथ में एक पेपर देंगे, यू हैव पास्ड 7th स्टैंडर्ड विथ आउटस्टैंडिंग नंबर्स, या फिर यू हैव पास्ड योर 7th स्टैंडर्ड, तब आप 8th स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल होंगे और आपको परमिशन मिलेगी। ठीक वैसे ही आप अपने आप को जितने भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने इनर वर्क कर लिया, मैंने शैडो वर्क कर लिया, मैंने अपने आप में, मैं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे मेडिटेशन करती हूँ, मैं बहुत माइंडफुल रहती हूँ, मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ, मैं सही तरीके से बोलता हूँ, मैं पॉजिटिव अफर्मेशन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? भाई जब इतना कुछ बोला फिर भी मेरे साथ सब कुछ क्यों नहीं हो रहे में, ऑटोमेटिकली आपकी डेस्परेशन दिख रही है, तो आप सरेंडर के भाव में नहीं हो, आप अभी भी डेस्परेशन की एनर्जी में हो। आप एक तरफ से इनर वर्क कर रहे हो, दूसरे तरफ से फोर्स कर रहे हो यूनिवर्स को कि आपको वो दे दें। जैसे वो शाहरुख खान की जो डायलॉग है ना,
अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो यूनिवर्स कंस्पायर करती है आपको वो चीज़ तक पहुंचाने की या उस चीज़ को आप तक पहुंचाने की, पर वो अपने सही वक्त पे ही करती है, डिवाइन टाइम पे, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप इनर वर्क कर सकते हैं, ये आपके हक में है। आप शैडो वर्क कर सकते हैं, ये आपके हक में है। आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके हक में है। प्रॉपर प्रेयर्स, प्रॉपर रिचुअल्स, प्रॉपरली अपने माइंडफुल एंड कॉन्शियस होकर अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं, ये आपके हक में है। ईश्वर पे अटूट विश्वास बनाए रखना, ईश्वर पे बिलीव करके आगे बढ़ना आपके हक में है। पर डिवाइन टाइमिंग डिवाइन के हक पे। समय से पहले, भाग्य से पहले, भाग्य से कम कुछ नहीं मिलता। समय पे आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, और भाग्य में जो लिखा है वो भी मिलेगा। अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्ट करो तो भाग्य में जो नहीं भी लिखा है वो भी भागे भागे आएगा। तो ये बात आती है आपके एनर्जीज़ पे, ये बात आती है आपके बिलीफ सिस्टम पे, ये बात आती है आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये बात आती है आप कितने अच्छे हो, कितने पॉजिटिव हो, कितना ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पे, कितना ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्सल एनर्जीज पे, कितना ट्रस्ट करते हो डिवाइन स्पिरिट पे। जब आप इनर वर्क कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं जाप कर रहा हूँ, मैं तीर्थ स्थल जा रहा हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने में ही खुश हूँ, पर फिर मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो क्यों नहीं हो रहा। जहाँ एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे बिलीव कैसे होगा। जब ईश्वरीय शक्ति पे आप विश्वास कर रहे हो तो ये विश्वास करना ज़रूरी है कि ईश्वरीय शक्ति आपको वो ज़रूर देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए बना है, जो आपके कर्म के फल हैं। आपके एक 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 कर्म का हिसाब किताब उस परमात्मा के पास है। अब इस क्षण में जो कुछ भी आप फील कर रहे हो, जो भोग रहे हो, जो भुगत रहे हो, जो गोत्रू कर रहे हो, सब कुछ आपके ही कर्म के फल हैं। वो इस जन्म के हो, किसी और अन्य जन्म के हो, लेकिन आपके कर्म के फल ही आपके दिया जा रहा है। अगर इस कर्म के फल के वजह से आप खुश हो तो वेल एंड गुड, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल एनर्जी में रहिए, आभार व्यक्त कीजिए, खुशहाल जीवन जिए। अगर आप अभी जो कुछ भी हो रहा है उससे खुश नहीं हो, आप तकलीफ में हो, आप दर्द में हो, परेशानी में हो, आप गुस्से में हो, आप चिड़चिड़े हुए हो, आप वेटिंग पोजीशन में हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें और ये ट्रस्ट करें कि ईश्वर आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा, यूनिवर्स आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा, आपके साथ अन्याय नहीं कर रहा। यूनिवर्स आपके साथ ही तो क्या, किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा। भाई ये जो सुप्रीम पावर है ना, अक्रॉस द ग्लोब जो 8.1 बिलियन पीपल एज ऑफ नाउ जो है, उसमें आप इतने भी तो स्पेशल नहीं हो कि आपको चुन चुन के बदला लेंगे, और उनके पास इतने वेले समय भी नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए अपने अलग से टाइम निकाल के प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको तकलीफ़ देने के लिए वही सब कुछ करें कि जिनको आपसे दूर कर दें तभी आपको दुख होगा, जिनको आपसे बात करवाएं ताकि वो आपको ट्रिगर कर पाएँ तब आपको दुख होगा, इतने प्लान करके आपको बदला लें, राइट। तो आप जो कर्म कर रखे हैं उसी के फल मिल रहे हैं, विथ ऑल्सो डिवाइन गाइडेंस एज अ ग्रेस, एज अ ब्लेसिंग, कि आप उस लेसन को सीख पाओ, अपने आप को हील कर पाओ, अपने कर्मा हीलिंग पे ध्यान दो, अच्छे अच्छे कर्म को बिल्ड करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो और आगे बढ़ते जाओ। जबकि हम करते क्या हैं, इसके उल्टा करते हैं। हम ईश्वर को कोसते हैं और ये मानते हैं कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, मैं बिल्कुल मतलब पवित्र आत्मा हूँ, मैं सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, जो बुरे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। भाई आप जब हिसाब किताब लगाने लगे कि ये बुरा ये अच्छा, वो परिस्थिति हो, इंसान हो, फिर आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में कहाँ हो। तो आपको पहले तो अपने आप में बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल लॉज को समझने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कर्मा रियल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। आप नाराज़ हो और वजह मिलेंगे आपको नाराज़ होने के लिए, आप खुश हो और वजह मिलेंगे आपको खुशी देने के लिए। ये सब कुछ आप पे डिपेंड है।
जो पास्ट में आपने मैनिफेस्ट किया वो अभी जी रहे हो, तो आप जो फ्यूचर में जीना चाहते हो उसे अभी मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो ना। ओके, चलिए आप टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई संदेश है, अगला 2 साल उनके लिए कैसा रहने वाला है, 2025 2026, या फिर जब भी ये देख रहे हैं उस समय से लेके अगले 2 साल ऐसे लेते हैं, ठीक है। जब भी ये वीडियो यूनिवर्स इस पर्सन के सामने आया, जो भी अभी प्यारे से सोल इस वीडियो को देख रहा है, इस सोल के सामने ये वीडियो आया, उनके अगले 2 साल नेक्स्ट 730 डेज ऑफ लाइफ कैसे होने वाला है। यूनिवर्स, माँ काली, माँ तारा, भैरव बाबा, आपके फ्यूचर सेल्फ क्या कोई संदेश देना चाहती हैं। पहले भी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई थी, पहले भी वर्ल्ड कार्ड दिखा था, ये दोनों कार्ड फिर से आए हैं। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स मुझे अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास्ट की एनर्जी बताएं, उनकी पास्ट की एनर्जी बताएं। हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देख लेते हैं। ओके, पास्ट की एनर्जी, एम्परर कार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन दे दें यूनिवर्स। ओके, प्रेजेंट की एनर्जी, ओके, प्रेजेंट की एनर्जी, ओके बहुत परेशान हो, हाँ, कोई ऐसी स्थिति है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है, या फिर लव रिलेशनशिप में ऐसे कोई स्टेज में हो जहाँ पे सब कुछ बिखर गया है, बहुत परेशान वाली हालत में हो, अंदर अंदर घुट घुट के रो रहे हो और सबके सामने मुस्कुरा के दिखा रहे हो। वाह वाह, क्या एक्टिंग है। ईश्वर के सामने भी एक्टिंग कि हे ईश्वर, मैं तो बिल्कुल तुझ पे विश्वास करके आगे बढ़ रही हूँ, पर अंदर ही अंदर घुटन, कब सही होगा, कब सब कुछ ठीक होगा। क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्सल में, मैं यूजुअली रिवर्सल्स नहीं लेती, पर यहाँ पे रिवर्सल्स लेने की सोच। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके फ्यूचर, जो भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके फ्यूचर कैसा है, उनके फ्यूचर, उनके फ्यूचर। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि आपके लाइफ में, जैसे मैंने बताया, एज ऑफ नाउ की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, टावर की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिवर्सल पे, एक्सपेक्टेशन है 6 ऑफ वैंड्स और टेम्परेंस की। आपकी लाइफ में ना जो कुछ हो सकता है ये आपके हाथ में है, बस आपको करना क्या है कि ये जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ फीलिंग है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वे ऑफ परसीविंग थिंग्स है, इसे चेंज करने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, जो भी आपकी सोसाइटल कंडीशनिंग हुई है ना, आपके हिसाब से जो सही है, जो गलत है, जो आपके परसेप्शन है, जो आपके जजमेंट्स है ना, उसे त्यागने की ज़रूरत है, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है।
क्योंकि आप मुझे इतने इमोशनली वल्नरेबल स्टेट में दिख रहे हो, इतने परेशान स्टेट में दिख रहे हो, बहुत ही उथल पुथल मचा रखा है आपके इमोशनल होने की वजह से। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है विद द टावर कार्ड, बहुत ही खूबसूरत लाइफ के सिचुएशन में ड्यू टू योर ओवर थिंकिंग, ड्यू टू योर फियर ऑफ अबैंडनमेंट, ड्यू टू योर फियर ऑफ बीइंग अनलव्ड और बीइंग चीटेड बाय समवन वाली फियर की वजह से आपने खुद ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसे सिचुएशन को सच में मैनिफेस्ट करने लगे। आपके जीवन में जो व्यक्ति, जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो ऐसे नहीं थे कि आपके साथ बुरा करना है, आपको तकलीफ़ देना है, आपको दर्द देना है, आपको परेशान करना है, आपके पीठ पे छुरी घोंपना है, ये सोच के कोई नहीं आया आपके जीवन में। पर हर किसी को लेके जो आपकी जो एक स्टोरी लाइन है ना, आपकी जो एक स्क्रिप्ट है ना, कि ये ऐसे होंगे, वो वैसे होंगे, ये अच्छे नहीं हैं, वो बुरे हैं, वो वियर्ड है, वो नेगेटिव है, वो टॉक्सिक है, इतने सारे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपने कर रखा है जो आप अपने जीवन को खुशहाल जीवन बना सकते थे, ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते, किंग ऑफ वॉन्ड्स की क्वीन ऑफ वैंड्स ट्विन फ्लेम एनर्जी में आ सकते थे। यहाँ पे आपने अपने आप को ही नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रखा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप जब अपने आप को सही से नहीं समझ पाते, ये अनअवॉइडेबल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपके लाइफ में आई, जिसे आपने खुद मैनिफेस्ट किया, आपके पास पूरी शक्ति है, पूरी गाइडेंस है कि आप इसे बिल्कुल सही तरीके से रिन्यू कर सकते हो, रिजुविनेशन करके क्रिएट कर सकते हो। और इस कार्ड को, जो टावर कार्ड है, इसे पॉजिटिवली कैसे अपने आप को चेंज करना है, जो गलतियां आपने पहले किया था उसे कैसे रिपीट नहीं करना है, कैसे करके आप इस परिस्थिति को बेहतरीन ढंग से चेंज कर सकते हो, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। पर आप नेगेटिव थिंकिंग, एक्चुअली जो भी नेगेटिव इवेंट्स आपके लाइफ में हो रही है ना, ये आपके फियर और आपके एंजाइटी की वजह से हो रही है, जो इस स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है, राइट? तो आपको ये कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग को लेट गो करो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आना चाहता है बच्चे। पर आप क्या कर रहे हो? ये होता है ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी जो नहीं है उसे उस इल्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में जाके परेशान हो जाना। आप अगर अपने एनर्जी को सही तरीके से, सही डायरेक्शन पे इस्तेमाल करो, आप काफ़ी लोगों को मदद करने के लिए आए हो। पर आपने क्या कर रखा है? आप ऐसे एक स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच चुके हो जो आपके सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस समझ रहे हो, वेयर यू स्टैंड फॉर, यू नो, एक्चुअली आप जिसके लिए स्टैंड ले रहे हो वो बहुत ईजी नहीं है। यू आर नॉट एन ईजीली मूव्ड बाई अदर्स ओपिनियन, पर एट टाइम्स आपको समझने की ज़रूरत है जहाँ अदर्स ओपिनियन आर राइट फॉर यू, वेयर इट इज़ नॉट राइट फॉर यू, राइट? तो आप दूसरों की बात नहीं सुनना है। मुझे पता है क्या सही है, मुझे पता है क्या गलत है, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे पाठ पढ़ाने के लिए कोई आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। जो एम्परर की एनर्जी आपके पास्ट में भी दिख रही है, ईगोइस्टिक, एडमेंसी, नॉट सो फ्लेक्सिबल, पर दिल बच्चा है। आपको लगता है कि आप बहुत मैच्योर, आप सारे सिचुएशन को बहुत मैच्योरली हैंडल कर ले हो, आप पढ़ाई में अव्वल हो, आप सिचुएशन को बहुत सही से हैंडल कर सकते हो, आप आउटस्टैंडिंग हो, आप ये हो, आप हो। भाई अपने एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है। मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ, मैं मेरे बारे में क्या जानती हूँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्या लोग भी उससे इत्तेफाक रखते हैं, क्या लोग भी उसे सही मानते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से समझती रहूँ और सामने वाला मुझे मूर्ख समझे, और सामने वाला मुझे समझाना चाहे कि तुम्हारे जीवन में बेहतरीन तरफ से आगे बढ़ने के लिए आगे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, और मैं वहाँ पे तर्क वितर्क करते रहूँ, मैं उसे गलत ठहराने पे लगी रहूँ या लगा रहूँ, तो आप कहीं ना कहीं ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लाइफ में ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं जो आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस में लाने की बहुत बार मैसेजेस आपको मिल चुकी हैं। द मोमेंट यू हील योर सेल्फ, द मोमेंट यू बैलेंस योर सेल्फ,
आप अपने सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस देंगे, आपके लाइफ में एक नया सूर्योदय हो रहा है, आपके लाइफ में वो विक्ट्री आ रही है जो आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो ना कि कब ये सिचुएशन बदलेगी। वो सिचुएशन बदल रही है ऑलरेडी, बट आप ऑब्स्टेकल बन के बैठे हो ना, राइट। ये जैसे ऐसे एग्जांपल लो कि आप अमेज़ॉन में कुछ एक बहुत फेवरेट आइटम आपने ऑर्डर कर रखा है, आपने ऑलरेडी पेमेंट भी कर चुके, और डिलीवरी पार्टनर आपको बार बार कॉल किए जा रहे हैं, आप कॉल नहीं रिसीव करना चाहते, बिकॉज कॉल रिसीव कर दे तो वो ला देगा, आपको वेट करना अच्छा लगता है, आप बार बार रीशेड्यूल कर रहे हो, आप बार बार जब भी कंफर्मेशन किया तो रीशेड्यूल किए जा रहे हो, लेकिन रिसीव नहीं कर रहे हो, आप उससे रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। वेटिंग पोजीशन में रहना आपकी एनर्जी नहीं है, एम्प्रेस एनर्जी में रहना आपकी एनर्जी है। क्लेम योर एनर्जी बैक, क्लेम योर पावर बैक। आपके आने वाला 2 साल में आप इतने अबंडेंट एनर्जी, इतने हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, जो चीज़ों से आप भाग रहे थे, जो भी हार्ट एक्स, हार्ट पेन, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे थे, उस सब के एक्सट्रीमली मल्टीपल फोर्स में आप हैप्पीनेस को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। इतना पैसा, धन दौलत, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, वर्ल्ड टूर, या फिर आप जहाँ जाना चाहते थे, घूमना चाहते थे, वो भी आपके लिए फुलफिल होगा। एक ऐसे अपॉर्चुनिटी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में आई होगी जिसे आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया, जो आपको बहुत लेवल पे स्पिरिचुअली अवेकन करने में भी मदद किया होगा। आपको अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स है उसे समझने की ज़रूरत है, खुद को फेस करने की ज़रूरत है, खुद को एक्चुअल ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप जो एक्चुअली हो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में एक अलग नैरेटिव रख रहे हो, लेकिन ये नैरेटिव आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है बच्चे, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक एंड बहुत हैवी एनर्जी है, होप आप रेजोनेट कर पाएँ। अगर आप इस मैसेजेस से रेजोनेट नहीं कर पा रहे पाइल नंबर 1 से, आप पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 देख सकते हैं। यहाँ पे बार बार वेटिंग पोजीशन ही दिख रही है, वेटिंग फॉर हैप्पीनेस, वेटिंग फॉर अबंडेंस, वेटिंग फॉर लव, वेटिंग फॉर ट्रैवल, वेटिंग फॉर रेस्पेक्ट, पर द ओनली ऑब्स्टिकल इज बीइंग इन द वेटिंग स्टेट ऑफ माइंड। जहाँ पे आप ऑलरेडी लव्ड एनर्जी में रहोगे, when you feel your love, when you emit your love, when you emit respect, when you emit peace, तब आप वही अट्रैक्ट करेंगे। जब आप वेटिंग पोजीशन में, आप लैक मेंटालिटी में, आप डेस्परेशन में रहोगे, ऐसे ही सिचुएशन मैनिफेस्ट करोगे। सो टेक एक्शन, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप फीलिंग गिल्टी, स्टॉप फीलिंग हर्ट, स्टॉप फीलिंग स्टक, स्टॉप बीइंग स्टक इन द ग्रीफ। जो पास्ट में आपकी ग्रीफ है, जो जैसे नहीं होना चाहिए था वैसे हो गया, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिलीव करते रहना। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने ऐसे कहा था, इन्होंने ऐसे कहा था, ये वो पहन रखे थे, वो वैसे थे, वो वहाँ खड़े थे, वैसे मुझे देख के मुस्कुराए, वैसे मुझे देख के मजाक उड़ाए, ये सबको बार बार मत मैनिफेस्ट करो। आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहे हैं बहुत ज़्यादा है, आप उसे छोड़ के हर बार दूर जाने का मतलब नहीं बनता। आप अपने कर्म को फेस करो, अच्छे कर्म क्रिएट करो, छोड़ के भागना कभी भी सल्यूशन नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी के खोज में आप खुद को खोते हुए दिखाई दे रहे हो बच्चे। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू हैव टू बी वेरी बैलेंस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट टू ब्लेस यू अबंडेंटली, पर आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। जजमेंट की कार्ड अगेन आया है, यू विल बी ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स। अब मैं आपकी पर्सन की तरफ से मैसेजेस देखूंगी, आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके पर्सन, फाइल नंबर 1 जो भी देख रहे हैं, उनके पर्सन की तरफ से उनके लिए क्या कोई संदेश है। वेदर आप सेपरेटेड हो, आप डिवोर्स्ड हो, आप एक ही घर पे हो, बातें नहीं कर रहे हो, आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर आपके अंदर मिसकम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपके लिए आया है कि आप अपने लाइफ में एक इनएविटेबल चेंज या इनएविटेबल एंडिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर आपके पर्सन उसे फेस करने के लिए रेडी नहीं है, वो नहीं चाहते, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जितना रेजिस्ट करते हैं आप उतना ही इस सिचुएशन को वर्स्ट कर रहे हो। वो चाहते हैं कि ये जो पास्ट में सिचुएशंस है उसे ख़त्म करके उसमें यू हैव टू मेक पीस विद दैट पास्ट एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन फ्यूचर।
वो चाहते हैं कि फ्रेश स्टार्ट करें, वो चाहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स है उन उसके बारे में सोचें, जो लव है, जो रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ है, पॉजिटिविटी है, जो इमोशंस ऑलरेडी एक दूसरे के लिए हैं, उसे क्यों नहीं देखा जा रहा। वो ये सोच रहे हैं कि क्यों उनके बात को, उनके पक्ष को आप नहीं सुन रहे। वो ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो जितना प्यार दें वो आपके लिए इनफ क्यों नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपसे प्यार करना इसका मतलब ये नहीं है पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाए। आपके आने से पहले भी वो अपने जीवन जी रहे थे, तो उनका जीवन उनका प्यारा है। आप भी इम्पॉर्टेंट हो, आप इम्पॉर्टेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही आप हो। वो अपने पूरे जीवन छोड़ के आ जाए। मैं एक एग्जांपल बताऊं। मेरी ना एक कज़न थी, आप सभी जो रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि रिसेंटली मैं अपने नेटिव प्लेस गई थी कुछ अपने पर्सनल काम से। तो वहाँ पे मेरी कज़न सिस्टर थी, वो अपने मायके आई हुई थी। तो जब उसने मुझे देखा, शी वॉज़ लाइक वेरी हैप्पी एंड केम रनिंग एंड हग मी कि दी कैसी हो आप, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, ये है वो है। तो उसकी बेटी भी हुई थी, वो उसे भी ले आई, बोली देखो ना दी कितनी प्यारी है आपकी बंची, देखो तो ये वो। ठीक है, मैं भी देख रही थी, मैं बहुत खुश थी और उनको देख के बहुत हैप्पी थी। थोड़ी देर बाद जब बात हुआ तो शी वॉज़ लाइक दी मैरिड लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, एंड आई डोंट फील लाइक गोइंग बैक टू माई इन लॉस प्लेस। मैं चाहती कि मैं अपने मम्मा के यहाँ रह जाऊँ, एंड बहुत कुछ बोल रही थी। तो उसे नहीं पता मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, उसे नहीं पता ये सब कुछ भी, मैं हीलिंग वगैरह करती हूँ, उसे कुछ भी नहीं पता। उसके हिसाब से मैं सिर्फ एक मीशा हूँ, नॉर्मल सी। तो वो अपनी दिल की बात मुझे बता रही थी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा नहीं दी, वो वैसे अच्छे बहुत हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो बहुत शांत हैं, सुशील हैं, अच्छे नेचर के हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा मम्मा 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 करते रहते हैं। वो अपने माँ से बहुत जुड़ाव रख रहे हैं, अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मैं वो प्यार डिज़र्व करती हूँ ना, अब मैं तो वो लव, वो केयरिंग, वो रेस्पेक्ट, वो तो मैं डिज़र्व करती हूँ। वो जो भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डिसीजन लें, वो तो मुझसे पूछ के लेना होगा ना। वो मुझसे पूछ ही नहीं रहे, वो अपने मम्मा 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 कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे लग रहा है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर आ जाऊँ। मेरी ओके, सो प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो मैंने कहा हाँ, इतने बेवकूफ़ के जैसा वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो इसने कहा कि नहीं दी, पता नहीं क्यों ऐसे है वैसे। मैं बोल ठीक है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, मानोगी? तो शी वॉज लाइक हाँ दी बोलिए क्या करें। एक काम करते हैं, मैं उसे बुलाती हूँ तुम्हारे हस्बैंड को और मैं उनसे बात करती हूँ। तो उसने कहा कि दी करोगे क्या आप बात? मैंने कहा हाँ बात कर लेते हैं। ठीक है दी, आप बात करके देखो, मुझे वही सही इंपॉर्टेंस देने के लिए कहो। वो मम्मा मम्मा ना करें, अपने माँ से ज़्यादा जुड़ाव ना रखें, अपने माँ से बातें ना करें, माँ के लिए काम ना करें, फलाना ठिकाना बहुत कुछ था। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वो सब बोलूँगी। मैं ये भी बोलूँगी कि आप दोनों अगर चाहो तो न्यूक्लियर फैमिली में चले जाओ ना। आप अपने मम्मा से बात करना, मतलब उसके हस्बैंड को मैं ये बोलूँगी कि आप उसके हस्बैंड से, मम्मा से बात ना करें। और तुम अपनी मम्मी से बात नहीं करोगी, तुम भी अपनी मम्मी से बिल्कुल कट ऑफ रहोगी। तुम अपनी मम्मी से बातें नहीं करोगी, तुम मम्मी को कॉल नहीं करोगी, तुम मम्मी से कोई राय नहीं पूछोगी। और मम्मी खाना खाई, पानी पिया, मम्मा ठीक है कि नहीं है, कुछ नहीं पूछोगी। तुम सिर्फ हस्बैंड 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 करोगी, जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सिर्फ वाइफ 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 करें। तो शी वॉज लाइक शॉक्ड फॉर अ मिनट, दी ऐसे कैसे पॉसिबल है? हमने क्यों नहीं पॉसिबल है? नहीं दी मम्मी है तो तुम्हारे लिए मम्मी है, उसके कौन से आसमान से टपक के आई वाली परी है भाई? उसके लिए भी तो मम्मी है। तुझे अगर उसने 22-23 साल पाला है तुम्हारे मम्मा ने, तो उसे तो 26-27 ईयर्स पाला है ना उसकी मम्मा ने। तो कहीं ना कहीं सीरियसली वो सीनियरिटी पे भी आ रहा है ना। तो तुम अगर एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुमसे प्यार करें, तुमसे बातें करें, सिर्फ तुम्हारी बात सुने, तो तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा। तुम्हें भी सिर्फ उससे बात करना पड़ेगा, सिर्फ उसकी बातें सुननी पड़ेगी। तुम अपने मम्मा से क्यों बात करना चाहती हो? शी वाज लाइक नाउ आई गॉट द पॉइंट दी, कि मैं जो दे रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे भी वही मिल रहा है। और व्हेन आई एम कंफर्टेबल टॉकिंग टू माई मदर, ही विल बी कंफर्टेबल टॉकिंग टू हिज मदर, नो। तो मुझे ये कंपैरिजन में नहीं आना है। आई एम वेरी हैप्पी, नाउ आई विल गो। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी। अगले ही दिन उन्होंने उसके हस्बैंड को बुलाया एंड दे वेंट बैक होम। वो दिवाली के समय थे, उस बेटी की पहली दिवाली उसके घर पे बन पाई। अदरवाइज़ वो अपनी बेटी की पहली दिवाली भी इसके मायके में बनाई रही होती। तो कहीं ना सरेंडर हो जाना, कहीं ना कहीं मान जाना किसी की एडवाइस, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर वो चाहती मेरी एडवाइस नहीं सुनती, दी आप भी सबकी तरह बात कर रहे हो यार, मुझे नहीं बात करनी आपसे, बोल के चले जाती, क्या फ़र्क पड़ता, मैं क्या ही कर लेती।
राइट। तो आपकी लाइफ में ऐसे अगर कोई है, कोई एडवाइस कर रहे हैं, उस एडवाइस को सुनने की ज़रूरत है। आप बहुत अरेगेंट होके बैठे हुए दिख रहे हो और डिवाइन जजमेंट यही है कि लोगों को भेजा जा रहा है आपके लाइफ में आपको हेल्प करने के लिए। प्लीज़ उस हेल्प को रिसीव करें। मोनोलॉजी कार्ड से देखें कि आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, बी bold and make the first move, a new romantic cycle begins. You and your loved ones are safe. Don't let your past hold you back. मैंने कहा था। ओके, चलिए मैं अभी एंजल ओरेकल से देख लेती हूँ आपके लिए क्या कोई ब्लेसिंग्स, क्या कोई गाइडेंस आ रही है। सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छे अच्छे गाना सुनिए, कॉमिक वीडियोस देखिए, एंटरटेनमेंट, सूदिंग ऑफ माइंड, रोमांस एंड पैशन, विक्ट्री, गुड हेल्थ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पावर, पिकॉक फेदर अगेन, इविल स्पेल विल फेड अवे। अगर आपको ऐसा लगता था कि कोई काला जादू, कोई टोना टोटका कुछ हुआ है आप पे, आपको खुद को ये कहने की ज़रूरत है जो मेरे अंग संग खड़े हैं वो सबसे सर्वप्रथम, सर्व परे, सर्व शक्तिशाली ऊर्जा है, माँ काली है, माँ काल है, उनसे बड़े तो कोई है नहीं। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, फ्यूचर सक्सेस, फेम, मे गेट मैरिड सून, और रीयूनियन इज़ वेरी मच लाइकली टू हैपन वेरी सून। ओके, श्योर सक्सेस, इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, बकेट फुल ऑफ मिल्क का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर। आपकी माँ, आपकी सासू माँ, आपकी बहन, आपकी बांजी, आपकी दीदी, आपकी फ्रेंड, आपकी सुपीरियर लेडी बॉस, जो भी कोई आपको एडवाइस दे रहे हैं उसे ध्यान से सुने। गोल्स विल बी अकम्प्लिश्ड। गौ माता का सेवा करें, पूजा करें गुड फॉर्च्यून के लिए। ओके, गॉड इज़ विथ यू, गॉड इज़ गाइडिंग यू, हैव फेथ, पॉजिटिव अफर्मेशन। बार बार यही बात आपके लिए रिपीट होगी आ रही है। तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया आज के, पता नहीं। होप आपको पसंद आया हो, आपको अपने लाइफ लेसन्स मिले हों। पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, चेंजेस के लिए रेडी रहिए। चेंजेस के लिए अडाप्ट होना ज़रूरी है, पॉजिटिव होना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। अगर कुछ भी रेजोनेट किया तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग कराना है अपने पर्सनल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन होगी। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकर। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 यानी टर्टल स्पिरिट को चूज़ किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। जब टर्टल स्पिरिट की बात आती है तो यहाँ लॉन्गिटिविटी की बात आती है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात आती है, यहाँ पे कमिटमेंट की बात आती है, यहाँ पे फोकस की बात आती है। जब आप टर्टल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी पेरेंटिंग की बात आती है। टर्टल नेस्टिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली आप उसके पेशेंस को, उसके डेडिकेशन को, उसके उनकी जो एक्चुअली वो कितने गिविंग नेचर के हैं ये समझ में आता है। वो अपने जो भी न्यू बीइंग्स के लिए, न्यू जनरेशन के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये भी आपको पता चलता है। चलिए आपके लिए देखते हैं क्या कोई संदेश है। पाइल नंबर 2। A new romantic cycle begins. Confidence is the key to your success. Conclusions are within reach. आप अपने आप को, अपने स्व को कब पहचानोगे बच्चे? हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर प्रोमिनेंट। अनहता काली, गुस्सा तू को प्यार जगाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
जितना प्यार, जितना अपनापन, जितना समर्पण के साथ आगे बढ़ोगे, जितना डिवाइन यूनियन एनर्जी में ज़्यादा आगे बढ़ोगे, सब कुछ सही होगा। जब देखो काटने के लिए नहीं दौड़ना लोगों को। फाइल नंबर 2 में मुझे बहुत सारे गुस्सेल टाइप ऑफ पर्सनालिटी दिख रही है। प्यार बहुत है, लेकिन प्यार को भी गुस्से से ही जताना आता है। नहीं दी, अब कुछ लोगों की नहीं दी, हम गुस्सा नहीं करते हैं, हम जितना हो सके उतना प्यार से बात करते हैं, लेकिन मन में जो गुस्सा है सामने वाले को समझ में आ जाता है ना। रेनबो इज़ अ साइन। अगर आप यूनिवर्स से साइन मांगना चाहते हैं कुछ भी करने के लिए, या फिर आप कंफ्यूज है किसी बात से, तो आप यूनिवर्स से साइन मांग सकते हैं कि क्या मैं इस तरफ आगे बढ़ूं, क्या ये सही है। अगर ये सही है तो मुझे रेनबो एज अ साइन दें। यूनिवर्स आपको साइन देंगे, आपको गुड न्यूज़ देंगे। ओके, अपने जीवन के जो रस है ना उसे जियो ना। क्यों स्टैग्नेंट एनर्जी में परेशान होकर बैठे हो? क्यों जो अबंडेंस आ रही है उसके लिए अपने ही एनर्जी से रोक टोक क्रिएट कर रहे हो? सबके लिए सब कुछ करने को तैयार और खुद को सबसे पीछे रख रहे हो, क्यों? सबके लिए ब्लेसिंग हो, खुद के लिए कर्स हो। सबके लिए अच्छा करना, खुद का ध्यान नहीं रखना। सबके लिए मेहनत करना, खुद के लिए कुछ नहीं। सबको गिफ्ट देना अच्छा लगता, खुद के लिए कुछ भी खरीदना अच्छा नहीं लगता। पैसा दूसरों के लिए पानी जैसे उड़ाना पसंद है, लेकिन खुद के लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ खरीदो तो वो ज़रूरत नहीं लग रही। यानी आप सेल्फ लव की एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो। सेल्फ लव की एनर्जी में आना बेहद ज़रूरी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपने पास्ट में गो थ्रू किया है। पिछले 2 साल आपके लिए बहुत टफ रहा, बहुत बहुत टफ रहा। यहाँ पे आपने अपने आप को पहचाना, अपने लाइफ पर्पस को पहचाना, आप स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में समझने लगे। ईश्वर तत्व क्या है, ईश्वरीय ऊर्जाओं से कैसे जुड़ते हैं, वो आपसे कैसे बातें करते हैं। ये 2 साल पहले तक की बात अगर आप से करें तो आप ईश्वर से बातें करते थे, प्रार्थना करते थे, ईश्वर को बताते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। पर ये 2 साल में ईश्वर आपसे बात करते हैं, ये आपको समझ में आने लगा। ईश्वर आपसे बात करते हैं, ईश्वर आपसे जुड़ रहे हैं, ईश्वर आपको पसंद करते हैं, ईश्वर आपको चुन रहे हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको हर एक पड़ाव में आपकी सहायता बनकर आगे चल रहे हैं। वो आपको अब समझ में आ चुका। God is with you and always 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 protecting you and guiding you। पर आप ना ये सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आने के वजह से उस हर्मिट फेस में फंस गए हो, जहाँ से आप बहुत पहले ही निकल सकते थे अगर आप सेल्फ लव में आते। जब सबके लिए सोचना है, सबके लिए बोलना है, तो आप बहुत प्यार भरी ममता में रूप में आ जाते हो। आप मेल हो, फीमेल हो, वॉट एवर इट इज़, बट आप बहुत केयरिंग हो, बहुत कंसर्न हो, बहुत लविंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत प्रोटेक्टिंग हो। पर छोटी सी डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है आपको वहाँ से हट के निकल जाने के लिए। अब वहाँ से अपने आप को दूर कर लेने के लिए आप वहाँ से अपने आप को कहीं इतना दूर कर लें कि आप किसी का सुनना ना चाहें, दोबारा उस व्यक्ति को देखना ना चाहें। इतना गुस्सा कैसे चलेगा? ऐसे कितने लोगों को खोना है और कितने ब्रेकअप्स, कितने हार्डशिप्स इन रिलेशनशिप देखना है। और आपसे पूछो क्यों कर रहे हो ऐसे? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे सम्मान नहीं देता, कोई मुझे अपना नहीं समझता, कोई मेरा वैल्यू नहीं करता, मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं। अगर मैं आपसे अभी सवाल पूछूं कि क्या आप आपके लिए इम्पोर्टेंट हो? क्या आप सच में आपका वैल्यू कर रहे हो? क्या आपको पता है कि आपको क्या अच्छा लगता, क्या अच्छा नहीं लगता? क्या आपने आपके लिए, अपने आप के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए मंगाया पास्ट में, रिसेंटली? क्या आप अपने लिए कुछ अच्छे गिफ्ट खरीदे, अपने मनपसंद कपड़े खरीदे, अपने मनपसंद जूती खरीदी, अपने मनपसंद गाना सुना, अपने मनपसंद टीवी चैनल को रिमोट पे लेकर अपने चैनल पे अपने मनपसंद प्रोग्राम देखी कि हर कोई जो देख रहे हैं बस मैं भी बैठ जाऊं देख लूं? तो खुद आप अपना वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद आप अपना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद आप अपना केयर नहीं कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट भी किस मुंह से कर रहे हो कि कोई और आपको करेगा? जब आप किसी के सामने पैर पड़ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, मतलब किसी भी लेवल तक गिर जा रहे हो कि भाई तू मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के मत जाना, वो पर्सनली जो भी हो, फादर मदर हो या फिर आपके सिबलिंग्स हो,
उनका एग्जिस्टेंस आपके लिए इतना मैटर करता है कि आप अपने अस्तित्व को खो बैठे हो, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि कोई और आपके लिए वो सब करे। यूनिवर्स कहता है क्लेम योर एनर्जी बैक, अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आओ, अपने आप को सही तरीके से ट्रीट करो, अच्छे टाइम पे खाना खाओ, सही वक्त में पानी पियो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, पार्लर जाया करो, स्पा जाया करो, अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपने आप के श्रृंगार पे ध्यान दो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे हाल चाल है, कैसे चाल चलन है, कैसे बातचीत करने के तरीके हैं, इसे और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, इसमें ध्यान दो। क्योंकि माँ लक्ष्मी का ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहता है, माँ मातंगी का एनर्जी आपसे जुड़ना चाहता है। आप इतने वाइस हो, इतने पावरफुल हो, इतने स्पेशल हो, लेकिन आप समझते ही नहीं। आपको नेचर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, आपके बर्ड्स के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आप पार्क में जाएं, बर्ड्स की चिरपिंग सुनें, उनको देखें, वो कैसे खुशहाल रूप में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उस बारे में सोचें, उनके तरह अपने जीवन की इंस्पिरेशन उनसे लें। बर्ड्स आपके लिए बहुत ही अच्छे स्पिरिट गाइड के रूप में कनेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे। ग्रीन कलेक्ट से कनेक्ट करें। हर किसी से प्यार मांगना, हर किसी से वक्त मांगना, हर किसी से इम्पोर्टेंस मांगना बंद करो। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। नो, गिव लव, गिव हैप्पीनेस, गिव अबंडेंस, गिव not only to others, to yourself too. Give yourself the love you deserve, give yourself the time you deserve, give yourself the energy you deserve. आप खुद अपने लिए नहीं कर रहे हो, किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? इस हर्मिट मोड से बाहर आओ। अगले 2 साल कैसे रहने वाला है? अगले 2 साल फाइल नंबर 2 के लिए कैसे रहने वाला है? अगले 2 साल में जो काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, उसे अकम्प्लिश करके उस सब को हासिल करते हुए दिख रहे हो। आप अभी जो अपने नेगेटिव एनर्जी से गेट आउट होकर अपने पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, अपने इनफाइनाइट पोटेंशियल पे टैप इन कर रहे हो, इसके लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ आपके लिए थैंकफुल है। आप अपने गोल पे जैसे डटे रहे हैं, अपने हार्डवर्क पे जैसे डटे रहे हैं, कितनी भी टफ सिचुएशन, कितनी भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रहे हों, उसे पास समझकर लेट गो करके जब आप आगे गाइडेंस को सुनकर अपनी किस्मत को खुद बदलने के लिए तैयार हो गए हैं, यूनिवर्स आपके लिए किस्मत बदल रहा है, आपकी इंट्यूशन हाइटन हो रही है, आपके लाइफ में एक्शंस, प्रॉपर पीपल, प्रॉपर हेल्प, प्रॉपर गाइडेंस भेजा जा रहा है। साक्षात माँ दुर्गा आपके साथ खड़ी हैं। आगे मूव करते रहें, जो भी पोर्टल्स आ रहा है उसमें हाँ या फिर बिल्कुल हाँ कहते जाएं, कहीं ना कहने की ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हर पल आपके लाइफ में वो ही लेकर आ रहा है जो आप डिज़र्व करते हो। आप हाँ या बिल्कुल हाँ में आगे बढ़ते जाएं, नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव ना हो, नेगेटिव ना बोलें। अगर आप सिंगल हो, आपके परफेक्ट पर्सन भी अगले 6 महीने में आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिख रहे हैं। अगले 6 से 7 महीना, अब जून जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उससे पहले आपको अपने एनर्जीज पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप डिस्परेट, आप नेगेटिव, आप लो एनर्जी में रहोगे, वैसे ही व्यक्ति को अट्रैक्ट करोगे और लाइफ लॉन्ग वही सब कुछ रिपीट होता रहेगा। अगर आप अपने एनर्जी को हाई वाइब्रेशनल लेवल पर लेकर आते हो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल होगा। एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट होगी, जिसके चलते ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स को आप एंजॉय करोगे। एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन इन योर लाइफ विल बी हैपनिंग वेरी सून। अगले जून आपके लिए बहुत बड़ी खूबसूरती से गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो ये जून जुलाई तक आपकी शादी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और किसी वजह से सेपरेटेड हो, एक न्यू रोमांटिक साइकिल फिर से शुरू होती हुई दिख रही है, रियूनियन दिख रही है, पावरफुल चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, एक टफ कार्मिक साइकिल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। यू आर एब्सोल्युटली गुड इनफ, टेक टाइम टू मेडिटेट, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड का कार्ड आया है। ओके, तो ये रहा फाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब कुछ सही है आपके लाइफ में, बस आपको उसे समझने की ज़रूरत है, आपको उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए और जितना हो सके मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस्तेमाल करें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव बोलें, सुबह सुबह पॉजिटिव अफर्मेशन सुना करें, आद्या काली स्तोत्रम
आप सुन सकते हो। आद्या काली स्तोत्रम आपके लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर देंगी। डिवाइन रेस्टोर, जो मैंने स्विच कोड, डिवाइनली चैनल स्विच कोड पहले भी बताया है, डिवाइन रेस्टोर, डिवाइन रेस्टोर, डिवाइन रेस्टोर, इसे चैंट कर सकते हो अपने लाइफ को मैजिकली ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन है आपके लाइफ में, मैं बहुत बड़ी बदलाव आपके लिए देख रही हूँ। अगर आप अपना पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से पर्सनल सेशन कराना चाहें तो डेफिनेटली आप पर्सनल सेशन के लिए किसी से भी करवा सकते हैं, मुझसे ही नहीं, किसी से एक से पर्सनल सेशन करवा लें, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपसे आना चाहता है आपके लिए, वो आपके अपने पर्सनल डिटेल पे ही मिल पाएगा। तो आप जिससे भी रेजोनेट करते हैं, इफ़ यू फील लाइक गो फॉर अ पर्सनल सेशन, आपको बहुत सारे थिंग्स वहाँ पे दूध की दूध पानी की पानी हो जाएगी। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, पता नहीं किसके लिए है, जिसके लिए है वो ले लें। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। आई प्रे कि आपकी लाइफ की सारी दुविधाएं जल्दी से जल्दी खत्म हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स बहुत जल्द आ जाएं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें। हील योर सेल्फ, हील अदर्स, लव योर सेल्फ, एमिट लव, बी पॉजिटिव, be a blessing to every single person out there. Bye bye, take care, love you lot. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर पाइल नंबर 3 आपने गिने फाउल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए ये संदेश आ रहा है कि आप बहुत एक्टिव, बहुत ही गोल ओरिएंटेड, बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो। आप अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो। आपको पता है आप अगले 2 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो और उसके लिए एक्शन लेना आपको अच्छा लगता है। आप उन लोगों में से हो जिनको मेहनत से ही सफलता मिलती है, मेहनत की फल मीठा होता है और मेहनत किए बिना कोई भी फल जचता नहीं है वाली फीलिंग में रहने वाले हो। वो फैमिली हो, वो करियर हो, वो लव लाइफ हो, वो हेल्थ हो, हर किसी में उनके नियमित रूप में टाइम देना, अटेंशन देना, उनको वैल्यू करना, उनको सही ट्रीटमेंट देना आपको पता है। वैसे ही आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देते हो। बचपन से ऐसे ही करते आए थे, लेकिन पास्ट की कुछ समय ऐसे हुआ जहाँ पे आप अपने से ज़्यादा दूसरों की अहमियत, अपनों से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू करना, अपने इमोशन से ज़्यादा दूसरों के इमोशन को समझने की कोशिश करना, अपने इंट्यूशन को देखा अनदेखा करना। इसके चलते जो इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे पहले, अब आपकी इंट्यूशन थोड़ी सी सेटल हो गई। अब आपको ऐसा लगता है कि मैंने कहाँ क्या गलत कर दिया कि मैं अब वो हायर सेंसिबल लेवल पे नहीं काम कर पा रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं चूक रहा हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, हाउ कैन आई डू बेटर, हाउ कैन आई डू बेस्ट, मैं अपने लाइफ में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स कैसे अट्रैक्ट कर पाऊँ। ऐसे में बहुत सारे रिसर्च आप खुद पे खुद कर रहे हो। आपके लाइफ में आप इस मंत्रा को फॉलो करके चलते हो कि यू आर ऑलवेज अबाउट बैलेंसिंग स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप जो भी आपको सही लगता है वही करते हो और वही करते हो जो एथिकली भी आपको सही लगता है। दूसरे किसी को दिल दुखाना, अपना ही मनमानी करना, अपना इगोइस्टिक सेल्फ को बहुत प्राउडली एग्जिबिट करना और अपने आप को पावरफुल क्लेम करना आपको नहीं बनता। आप हो बहुत पावरफुल सिचुएशन में, आप बहुत सारे लोगों को मदद करते हुए जगह में हो, आप आज नहीं तो कल ऐसे इतने सारे लोगों को आप मदद कर रहे होंगे, उनके घर आपके वजह से चल रही होगी, आप ऐसे कोई इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर रहे होंगे, आप ऐसे कोई बिजनेस क्रिएट कर रहे होंगे जिसके चलते आपके लाइफ, आपके हेल्प से बहुत सारे लोगों की जीवन संवर जाएगी। पर आप उस क्रेडिट को अपने आप में लेना पसंद नहीं करोगे। हर एक क्रेडिट को आप ईश्वर को देना, ईश्वर को इनफैक्ट समर्पित करना आपको बहुत पसंद है और आपका ये भाव ईश्वर को बेहद भाता है। जब जब आप ऊपर देखकर ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देते हो,
ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, ईश्वर आपके तरफ भेजता हुआ आशीर्वाद को दुगना कर देता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। जैसे ही आप अपने लाइफ में जो कुछ भी अकम्प्लिश करते हो और वो आप देते हो ईश्वर को क्रेडिट, ईश्वर आपके लाइफ में और ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई कर देता है। जब आप अपने पास जितने पैसे हैं, अपने पास जितने धन दौलत है, उससे लोगों की मदद करने की सोचते हो, तो ईश्वर आपको और अबंडेंस को देने में यकीनन बहुत ज़्यादा अबंडेंस को आपकी लाइफ में भेजता है। आपके लाइफ में अगर कोई नेगेटिव पीपल भी हैं, आपके लाइफ में अगर कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आपको नीचा गिराना चाहे, आपको नीचा दिखाना चाहे, उनको आपके लाइफ से खुद ब खुद दूर कर दिया जाता है। आइदर ट्रांसफ़र और डिसमिसल और रीलोकेशन, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, उनको आपसे दूर कर दिया जाता है। प्यार के नाम से ढोंग, रिलेशनशिप के नाम से ढोंग रचाने वाले लोग भी जो आपके जीवन में आते हैं, उन्हें भी आपके लाइफ से उठा के फेंक दिया जाता है। ईश्वर आपको अपना प्यारा, सबसे प्यारा बच्चा मानता है। आप हो उनके सबसे प्यारे बच्चे, और वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स, वो प्रोटेक्शन, वो डिवाइन एनर्जी, वो वार्मथ ऑफ डिवाइन सुप्रीम पावर आप फील कर पाते हो। आप जहाँ चाहो वहाँ सक्सेस मिलता है, आप जो पाओ वो सब कुछ आपको मिलता है। हिडन ट्रेजर्स मिलती है, लकी फैक्टर्स आपको काम करते हैं, आपके लिए हर जगह हेल्प मौजूद रहता है, आप अपने हर एक ट्रिप को एंजॉय करते हो, आप उस मोमेंट में रहते हो, और आप एक इतने अच्छे एग्जाम्पल हो कि जो सच्चा मन से ईश्वर को चाहे उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा ही होगा। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, और आप हर एक लेसन्स को बहुत ग्रेसफुली सीखते हो। जब भी टफ सिचुएशन आती है आपके लाइफ में, आप उसे चैलेंज के रूप में देखने के बजाय आप उसे एक लेसन के रूप में देखते हो कि कहीं ना कहीं मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत थी, इसलिए ईश्वर ने ये लेसन मेरे सामने लाया है। नाउ आई एम रेडी टू लर्न द लेसन। इसे देखकर मदर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश है, और मदर यूनिवर्स ये जानती है कि आप सिर्फ आप अपने लिए नहीं, हर किसी के लिए मेहनत करने वाली हैं, और इसलिए आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही ग्रेसफुली आप अपने गोल को बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। A win-win outcome is forecast. You are very close to achieve your goal, and the energy is gaining momentum की कार्ड्स बहुत यूनिक एनर्जी आई है। अगर आप सिंगल थे, आप किसी से बातें करना चाहते थे और कोई बातें नहीं हो रही थी, अब वो आपके लाइफ में फ्रूटफुली आएगी। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो अभी आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ईश्वर अब तक आपको क्या कुछ दिए हैं, कितने सारे मिरेकल्स आपके लाइफ में हुए हैं, उस पर ध्यान दो। सब कुछ बेहतर हो रहा है। यार आपको क्या बताएं। फाइल नंबर 3, हर कार्ड पॉजिटिव है। 10 ऑफ कप्स, सन कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, पॉजिटिविटी का कार्ड, सरेंडरेंस का कार्ड, okay, the world card, beautiful energy with the magician and the world। आप अपनी किस्मत की नए पन्ने को अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक रीराइट कर सकते हो। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। ये आपके लाइफ, ये आपकी किस्मत, ये आपके फ्यूचर आप बना रहे हो। ईश्वर आपके साथ बैठा है, बोला है कदम मैंने तेरे हाथ में दे दी, पर लिख ले अपनी किस्मत खुद से। मांगना है वो, जो मांगना है मांग ले, मैं देने के लिए तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तेरी किस्मत चमकेगी। तुम वो मैजिशियन हो जो ईश्वर के कृपा से बने हो। तुम्हारे हर जो एग्ज़ाम में, हर जो लाइफ लेसन टेस्ट में तुमने जो इतनी ग्रेसफुली, इतने पॉजिटिवली उस लेसन्स को सीखा है, जिसके चलते तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, मिरेकल्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रहे हैं। हर एक प्रेयर आंसर किया जा रहा है, हर एक तरफ सक्सेस आ रही है। नज़र उतार दिया करो पाइल नंबर 3। काफ़ी दिन बाद अगेन पाइल नंबर 3, इतनी खूबसूरत एनर्जी। लव रिलेशनशिप में पीस आ रही है, लव रिलेशनशिप में सक्सेस आ रही है, लव रिलेशनशिप में सच्चा प्यार आ रहा है। आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है, बस आपको भी बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहा है पॉजिटिव होकर आगे बढ़ो। जब खुद साक्षात कृपा ईश्वर कर रहे हों तो किससे क्या ही मांगना। जो भी चाहिए ऊपर देखो, ऊपर वाले से बोलो और आगे चलते चलो। सब कुछ आपके हित में काम करता रहेगा। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। क्लेम दिस एनर्जी पाइल नंबर 3।
अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप डेफिनेटली ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव रहें, ईविल एनर्जीज़ के लिए अपने ऑरा हमेशा क्लीन रखें, क्लियर करें, ईविल एनर्जीज़ को अपने आप से दूर रखें। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, लोगों को मदद करते रहें, हील करते रहें, हेल्प करते रहें। मेडिटेट कीजिए, कंtemplate कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ बेहतर हो रहा है। पास्ट की जो भी लेसन्स हैं उसे ध्यान में रखते हुए आगे एक्शन लेना ज़रूरी है। आपके अगले 2 साल एक ऐसी बहुत बड़ी बदलाव आ रही है जिसको देखकर लोग पूछेंगे, यार इतने दिन से लगा ही नहीं था, तुम तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल रहते थे, ऑल ऑफ सडन इतने फेमस कैसे हो गए, ऑल ऑफ सडन इतना बड़ा सक्सेस कहाँ से मिल गया, ऐसे क्या ही किया आपने, और आप ऑल ऑफ अ सडन रातों रात स्टार बनते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जी बहुत स्पेशल है। क्लेम दिस एनर्जी, किसी की नज़र ना लगे, हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अबंडेंट रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।